नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। कोलकाता की होनहार लेडी डॉक्टर अब हमारे बीच नहीं है। लोगों की तकलीफें कम करने वाली, उनको इलाज देने वाली डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। आखिरी सांस तक वो लड़की उन हैवानों से लड़ती रही, दर्द से चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, मगर कुछ नहीं हुआ। रेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। लोगों की आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा भरा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन किए जा रहे हैं। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए हर वर्ग, हर उम्र के लोग सड़कों पर हैं। लोग उस दरिंदे की जल्द से जल्द फांसी की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जैसे गल्फ कंट्रीज में बलात्कारियों को सजा दी जाती है, वैसे ही इनको सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर लोग भरे चौराहे में फांसी देने तक की मांग कर रहे हैं। इस तरह से लोग अपना इस कांड का गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मगर ये देश संविधान से चलता है, संविधान के मुताबिक ही उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मगर ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो एक माँ की है। वो माँ जिसकी 7 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया गया और बाद में उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। जब हर रोज वो कोर्ट की तारीख पर तारीख वाली फितरत से ऊब गई, तो उस माँ ने भरी अदालत में बच्ची के दोषी पर 7 गोलियां दाग दी, जिसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। हालांकि उस माँ को बाद में जेल भी जाना पड़ा। मगर इस कहानी से आपकी रूह कांप जाएगी, जिसको सुनकर आप कुछ देर के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या उस माँ ने गलत किया या सही किया। ये फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। ये बात है साल 1980 की। वह मनहूस तारीख थी 7 मई। 7 साल की मासूम एना अपना स्कूल खत्म करके आई। जब वो सुबह घर से स्कूल की ओर निकल रही थी, तो माँ से किसी बात पर उसकी अनबन हो गई। एना अभी उसी बात को लेकर दुखी थी। घर पहुंचकर उसने फ्रिज से खाना निकाला और उसे गर्म करने लगी। मैरियन, जो कि उसकी माँ थी, उनके घर आने में अभी कुछ वक्त था। अक्सर ऐसे में एना खेलने के लिए पड़ोस में कहीं चली जाती थी। उस रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो घर से निकली, लेकिन फिर उस दिन के बाद वो कभी वापस लौट नहीं पाई। शाम को जब तय समय पर उसकी माँ घर लौटी, तो उसने पाया कि एना घर में नहीं है। उसने आसपास पूछा, लेकिन एना कहीं नहीं थी। देर रात तक जब एना घर नहीं लौटी, तब उसकी माँ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने एना को ढूंढने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर एक रोज एक शख्स पुलिस के पास आया। उसने कहा कि उसे एना के बारे में कुछ जानकारी देनी है। इस मामले में उसे एना के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स पर शक था, जिसका नाम था क्लास ग्रेबोस्की। इस कहानी का मेन किरदार थी एना की माँ, जिनका नाम था मैरियन बाकमायर। झकझोर देने वाली इस कहानी माँ और बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। वेस्ट जर्मनी में रहने वाली मैरियन की जिंदगी मुश्किलों से गुजरी थी। गरीबी बचपन में गुजरा। पिता मारता पीटता था। 16 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई। उनके 2 बच्चे हुए। देखभाल करने के लिए ना पैसा था ना उम्र, इसलिए बच्चों को माँ ने एडॉप्शन के लिए दे दिया। फिर 19 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़का पब में मैनेजर था। मैरियन भी वहीं काम करती थी। दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल बाद दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने एना रखा। 2 बच्चों को छोड़ चुकी मैरियन के लिए एना उसका सब कुछ थी। पति से तलाक होने के बाद भी एना को अकेला खुद उसकी माँ पालती थी और काम भी करती थी। बेटी का भी वो खूब ख्याल रखती थी। माँ बेटी एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग और बेशुमार प्यार था। एना का अब तक कहीं पता नहीं चल रहा था। माँ बुरी तरह टूटती जा रही थी। पुलिस को भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। मगर एना के पास रहने वाला क्लॉस ग्रेबोस्की पर शक दिन पर दिन गहराता जा रहा था।
मगर उसके खिलाफ एना वाले मामले में कोई सबूत नहीं था। पुलिस के पास उसका आपराधिक रिकॉर्ड तो था, मगर एना वाले केस में उसका कोई लिंक नहीं मिल रहा था। पुलिस को जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला, पुलिस ने ग्रेबोस्की को ही हिरासत में लिया। ग्रेबोस्की आदतन अपराधी था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने इस मामले में अपना हाथ होने से सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि उसने एना को देखा तक नहीं है, वो जानता तक नहीं है। ग्रेबोस्की पहले भी 2 महिलाओं के साथ में रेप कर चुका था, इसके चलते उसे जेल भी हुई थी। ग्रेबोस्की इतना शातिर था कि इस मामले में राहत पाने के लिए उसने खुद अपनी मर्जी से एक मेडिकल प्रोसीजर के जरिए खुद को नपुंसक बना लिया था और अब वो एक आम जिंदगी जी रहा था। फिर भी शक के आधार पर पुलिस उससे पूछताछ करने पहुंची। थोड़ी सख्ती दिखाने पर उसने पूरी कहानी बयां कर दी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस रोज जब एना अपने घर से निकली तो रास्ते में उसकी मुलाकात ग्रेबोस्की से होती है। ग्रेबोस्की पड़ोस में ही रहता था। एना उसे पहले भी देख चुकी थी, जानती थी, इसलिए ग्रेबोस्की के कहने पर वो उसके साथ उसके घर चली गई। इसके बाद उसने एना के साथ में यौन शोषण किया और अंत में उसकी हत्या कर डाली। उसने एना के शव को एक कार्डबोर्ड के बक्से में डालकर पास की एक नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने जब ग्रेबोस्की से 3rd डिग्री टॉर्चर किया तो उसने झट से अपराध कबूल कर लिया। हालांकि जब कोर्ट में, अदालत में उसके खिलाफ मामले की शुरुआत हुई तब उसने यहाँ पर एक और नई कहानी गढ़ दी। उसने कहा उसने उल्टा एना पर ही पैसे मांगने का इल्ज़ाम मढ़ दिया। उसने कहा कि एना उससे पैसे की मांग कर रही थी और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही थी, लिहाजा गुस्से में आकर उसने एना की हत्या कर डाली। पूरे देश में इस कांड के बाद लोग गुस्से में उबल रहे थे। केस बच्ची की रेप और हत्या से जुड़ा था। मीडिया लगातार इस मामले को हाईलाइट कर रहा था, प्रमुखता से दिखा रहा था। लोग हैरान थे कि ग्रेबोस्की 7 साल की एना पर ही इल्जाम मढ़ रहा है। लोग इससे और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। कोर्ट में मामला चलता गया, हर रोज सुनवाई होती थी। इस दौरान कोर्ट रूम में एना की मां मौजूद होती थी और उसके सामने वो शख्स था जिसकी उसने 7 साल की मासूम बेटी की पहले रेप और बाद में बेरहमी से हत्या की थी। एना की मां से यह सहन नहीं हो रहा था कि कोर्ट में उसके सामने उसकी बेटी को ही दोषी साबित करने के लिए हर रोज एक झूठी कहानी मढ़ रहा था। आरोपी के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि नपुंसक बनने के प्रोसीजर के चलते उसका हार्मोन संतुलन बिगड़ गया है। इसी के चलते उसे गुस्से के भयंकर दौरे पड़ते थे। मैरियन के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि जज पर इस अपील का असर भी हो रहा था। अखबारों के मुताबिक संभव था कि एक बार फिर ग्रेबोस्की छूट जाए। इन खबरों ने मैरियन को बेचैन कर दिया, उसको अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। वो अपनी बच्ची की मौत का बदला लेना चाहती थी और जब उसे एहसास हुआ कि हो सकता है उसकी बेटी को न्याय न मिले, उसने मामला अपने हाथों में लेने की ठान ली। 6 मार्च 1981 की तारीख इतिहास की वो तारीख थी जिस दिन एक मां ने अपनी बेटी के कातिल का खुद ही इंसाफ कर दिया था। 6 मार्च को मैरियन अपने बैग में पिस्तौल लेकर कोर्ट रूम पहुंची। लंच के बाद जब भरी अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी और ग्रेबोस्की कटघरे में खड़ा था तो उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और भरे कोर्ट रूम में सबके सामने ग्रेबोस्की को गोलियों से छलनी कर दिया। बाद में मैरियन को ग्रेबोस्की की हत्या के लिए 6 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि 3 साल के बाद ही मैरियन को रिहा कर दिया गया। पूरा देश उनको एक हीरो की तरह ले रहा था। उनकी रिहाई का जश्न मनाया गया। मैरियन की कहानी इतनी मशहूर हुई कि उस पर एक नाटक, 3 फिल्में और 3 डॉक्यूमेंट्री बनाई गई।